यह कथा भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में प्रमाणित है और इसमें श्री कृष्ण के जीवन का एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत रोचक प्रसंग आता है जिसमें उन पर झूठा आरोप लगता है और वे अपने सत्य, न्याय और साहस से सबके सामने निर्दोष सिद्ध होते हैं। द्वारका नगरी समुद्र की लहरों के बीच मोतियों के समान झिलमिलाती थी। सुनहरे महलों के शिखर सूर्य की किरणों को पकड़कर चारों दिशाओं में फैलाते थे। सड़कों पर गंधरस की महक थी और हर मोड़ पर प्रहरी सजग खड़े रहते थे। यहाँ यदुवंश का गौरव था और इस गौरव का केंद्र स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। उनके आने से द्वारका न केवल सुरक्षित हुई थी बल्कि धर्म और नीति का केंद्र बन चुकी थी। द्वारका में एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली यादव रहते थे, सत्राजित। वे तेजस्वी और गर्वीले व्यक्ति थे और उनकी भक्ति का विषय थे सूर्यदेव। प्रत्येक प्रभात जब समुद्र के ऊपर लालिमा फैलती, सत्राजित अपने आभूषण उतारकर साधारण वस्त्र पहनते, जल में स्नान करते और दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाते। अनेक वर्षों तक इस तपस्या को करते करते उनकी भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। एक दिन समुद्र तट पर जब आकाश में सूर्य पूर्ण तेज से चमक रहा था, तभी उस प्रकाश में से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके शरीर से अनगिनत किरणें निकल रही थीं, मानो हजारों स्वर्णदीप एक साथ जल उठे हों। सत्राजित ने विनम्र होकर प्रणाम किया। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। यह स्यमंतक मणि लो। यह रत्न जहाँ होगा वहाँ प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न होगा और वहाँ रोग, अकाल, महामारी का कोई भय नहीं रहेगा। सत्राजित ने मणि को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही वह द्वारका की ओर लौटे, उनके शरीर का तेज असहनीय हो गया। लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। कोई कह रहा था स्वयं सूर्य द्वारका पधारे हैं, कोई कहता नहीं, यह कोई दिव्य पुरुष है। नगर की गलियों में लोग उनका पीछा करने लगे। अंततः वे राजसभा में पहुंचे जहां श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यादव वीर उपस्थित थे। कृष्ण ने उन्हें देखकर कहा, सत्राजित, तुम्हारे पास जो रत्न है वह अद्भुत है। यह न केवल धन देता है बल्कि प्रजा को रोगों और कष्टों से मुक्त करता है। ऐसी वस्तु किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि राज्य के खजाने में होनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी को मिले। सत्राजित ने आदरपूर्वक सुना, किंतु मन ही मन उन्हें लगा कि यह मणि उनका निजी वरदान है और इसे राजकोष में देना उचित नहीं। उन्होंने मणि अपने पास रखने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उनका भाई प्रसंजित शिकार के लिए निकला। स्यमंतक मणि उसने गले में पहन रखी थी। घने वन में उसकी दृष्टि एक बलवान सिंह पर पड़ी। वह तुरंत धनुष बाण लेकर उसका पीछा करने लगा, पर यह कोई साधारण सिंह नहीं था। उसका गर्जन बादलों को चीर देता था और उसकी छलांग वज्र की तरह गिरती थी। प्रसंजित और सिंह में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सिंह ने प्रसंजित का वध कर दिया। वहां पास में ही वानरराज जांबवान का निवास था। वही जांबवान जो त्रेता युग में रामचंद्र के साथ लंका विजय में सहभागी हुए थे। जांबवान ने गर्जन सुना और युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने सिंह का वध किया और देखा कि उसकी गर्दन से अद्भुत मणि झिलमिला रही है। उन्होंने मणि उठाई और अपनी गुफा में ले जाकर अपने पौत्र को खेलने को दे दी। जब प्रसंजित घर नहीं लौटा तो खोज शुरू हुई। उसका शव जंगल में मिला, पर मणि का कोई पता नहीं था। नगर में अफवाहें उठी। कृष्ण ने मणि राजकोष में रखने की बात की थी। हो सकता है उन्होंने ही यह अवसर देखा हो। यह बातें अज्ञानी और भ्रमित लोगों के बीच फैलने लगीं, जिनका हृदय श्री कृष्ण की महिमा से अपरिचित था। वे इस झूठी चर्चा में बह गए। जब यह समाचार श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि गंभीरता का भाव आया। उन्होंने सभा में कहा, मैं स्वयं स्यमंतक मणि को खोजकर सत्य सभी के सामने लाऊंगा। उन्होंने बलराम और यादव वीरों को साथ लिया और वन की ओर चल पड़े। वे प्रसंजित के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सिंह के पद चिन्हों तक पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि कुछ और गहरे निशान एक विशाल गुफा की ओर जा रहे हैं। कृष्ण ने अकेले गुफा में प्रवेश किया। भीतर अंधकार था, पर उनकी दिव्य दृष्टि सब देख सकती थी। उन्होंने देखा कि एक बालक मणि से खेल रहा है और उसकी चमक गुफा को आलोकित कर रही है। तभी भारी कदमों की आहट आई। जांबवान लौटे थे। उन्होंने कृष्ण को देखकर पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आए हो? कृष्ण ने शांति से कहा, मैं उस रत्न को लेने आया हूं जो तुम्हारे पास है, ताकि उसका सही स्वामी उसे पा सके। जांबवान ने इसे चुनौती समझा और तुरंत युद्ध का बिगुल बज उठा। गुफा में गरजते प्रहार होने लगे। जांबवान का बल पर्वतों को हिला सकता था और कृष्ण का वेग समुद्र की लहरों को भी बांध सकता था। यह युद्ध 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 28 दिन तक चला।
न कोई थका न पीछे हटा। अंत में जाम्बवान ने महसूस किया कि यह योद्धा साधारण नहीं है। उनका मन अतीत में चला गया, जब लंका के द्वार पर भगवान राम खड़े थे और उन्होंने समुद्र पार कर रावण का वध किया था। उसी दिव्य आभा, उसी अपरिमित शक्ति को वे आज इस रूप में देख रहे थे। वे तुरंत शस्त्र त्याग कर भूमि पर झुक गए। प्रभु, आप वही हैं जिनकी मैं त्रेता युग से सेवा कर रहा हूँ। मैंने आपको नहीं पहचाना, यह मेरा अपराध है, क्षमा करें। उन्होंने स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और कहा, मेरी पुत्री जाम्बवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, यह मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक सहमति दी। विवाह वहीं संपन्न हुआ। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने राजसभा में सबके सामने पूरी घटना का वर्णन किया और मणि सत्यराजित को लौटा दी। सभा मौन थी, जैसे सब अपने हृदय में सोच रहे हों कि भगवान का धैर्य और सत्यनिष्ठा कैसी होती है। कृष्ण ने कहा, यह रत्न तुम्हारा है, मैं इसे लेने नहीं आया था, केवल सत्य को सामने लाने आया था। सत्यराजित के नेत्रों में लज्जा भर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने और मेरे कुछ लोगों ने आपकी लीला को न समझकर भूल की, कृपया मुझे क्षमा करें। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप में आपको यह मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा अर्पित करता हूं। कृष्ण ने मणि स्वीकार नहीं की, पर सत्यभामा से विवाह स्वीकार किया। इस प्रकार द्वारका में फैली अफवाहें समाप्त हो गईं। जो अज्ञानी लोग भ्रम में आ गए थे, उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया। यह घटना युगों के लिए एक संदेश छोड़ गई कि झूठा आरोप लगने पर भी सत्य और धर्म से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं और भगवान की महिमा को कोई छिपा नहीं सकता।